कब्ज की समस्या को बढ़ाती हैं ये 9 गलत आदतें। पेट साफ न होने के मुख्य कारण और आसान उपाय। नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत दिल से स्वागत है। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करती हूँ स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। क्या आपको भी सुबह उठकर ऐसा महसूस होता है कि आपका पेट पूरी तरह साफ नहीं हुआ है? क्या आपको टॉयलेट में बहुत ज़्यादा समय बिताना पड़ता है? क्या दिन भर पेट भारी रहता है, गैस बनती है, खट्टी डकारें आती हैं या पेट में ऐंठन और असहजता महसूस होती रहती है? अगर इन सभी सवालों पर आपका जवाब अगर हाँ है तो विश्वास मानिए कि आप अकेले ऐसे नहीं हैं। आज के समय में हर दूसरा या तीसरा व्यक्ति पेट साफ न होने यानी कब्ज की समस्या से बहुत परेशान है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि कई बार कब्ज की वजह कोई बहुत बड़ी बीमारी नहीं होती, बल्कि हमारी रोज़मर्रा की कुछ छोटी छोटी गलत आदतें होती हैं। अगर हम इन गलतियों को समय रहते पहचान लें और इन्हें सुधार लें तो पेट साफ न होने की ये समस्या बिना किसी दवाई के भी ठीक हो सकती है। लंबे समय तक रहने वाली कब्ज केवल एक परेशानी नहीं है, बल्कि ये आगे चलकर बवासीर, गुदा मार्ग में दरार यानी फिशर और पेट के गंभीर रोगों का कारण बन सकती है। इसलिए इसे कभी भी नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। आज की इस विशेष वीडियो में हम विस्तार से बात करेंगे उन 9 गलत आदतों के बारे में जो आपके पेट को खराब करती हैं और कब्ज को बढ़ाती हैं। साथ ही हम ये भी जानेंगे कि आप इन्हें आसानी से कैसे सुधार सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपको ऐसे ही सेहतमंद और ज्ञानवर्धक वीडियो मिलते रहें तो इस वीडियो को अभी लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करें बिल्कुल मत भूलिएगा। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं और चैनल को सब्सक्राइब बेल आइकन से करें ताकि आगे आने वाली हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। आदत नंबर 1, पर्याप्त मात्रा में पानी ना पीना। कब्ज होने का सबसे पहला और सबसे मुख्य कारण है शरीर में पानी की कमी होना। जब आप दिन भर में पर्याप्त पानी नहीं पीते हैं तो हमारा शरीर पानी की कमी पूरी करने के लिए बड़ी आंत यानी कोलन से पानी सोखना शुरू कर देता है। इसका सीधा असर ये होता है कि आंतों में जमा मल पूरी तरह सूख जाता है, कड़ा हो जाता है और उसे बाहर निकलने में बहुत कठिनाई होती है। बहुत से लोग सोचते हैं कि जब प्यास लगेगी तभी पानी पिएंगे, लेकिन ये सोचना सही नहीं है। सुबह उठते ही कम से कम 1 से 2 गिलास हल्का गुनगुना पानी पीने की आदत बनाएं। पूरे दिन कम से कम 8 से 10 गिलास पानी जरूर पिए। ध्यान रखें कि चाय, कॉफ़ी या कोल्ड ड्रिंक पीने से पानी की कमी पूरी नहीं होती, बल्कि इनसे शरीर और ज़्यादा डिहाइड्रेट हो जाता है। इसलिए ये ना सोचिए कि हमने कोल्ड ड्रिंक पी ली या चाय पी ली तो पानी की कमी पूरी हो ही जाएगी। आदत नंबर 2, भोजन में फाइबर की कमी होना। दूसरी सबसे बड़ी गलती है ऐसा खाना खाने जिसमें फाइबर बिल्कुल ना के बराबर हो। आजकल के खान पान में मैदा से बनी चीज़ें जैसे फास्ट फूड, समोसे, पिज्ज़ा, बिस्किट और पैकेट बंद स्नैक्स की मात्रा बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। इन चीज़ों में फाइबर नाम मात्र भी नहीं होता। फाइबर हमारे भोजन का वो हिस्सा है जो मल को कड़ा नहीं होने देता, उसे मुलायम बनाता है और आंतों में आगे सरकाने में मदद करता है। यदि आपके भोजन में हरी सब्जियां, फल, छिलके वाली दालें और अनाज नहीं है तो आंतों की गति धीमी होगी और कब्ज से बचने के लिए अपने रोज के खाने में मौसमी फल, खीरा, टमाटर या सलाद और साबुत अनाज जरूर शामिल करें। इस वक्त बरसात चल रहा, खूब सारी लौकी खाइए, कब्ज आपकी दूर चली जाएगी। आदत नंबर 3, शौच। टॉयलेट जाने की इच्छा को बार बार रोकना। क्या आप भी सुबह ऑफिस की जल्दबाजी में या बाहर होने की वजह से शौच जाने की इच्छा को टाल देते हैं? अगर आप ऐसा करते हैं तो ये बहुत ही खतरनाक आदत है। जब हमारा शरीर शौच जाने का प्राकृतिक संकेत देता है और हम उसे बार बार रोकते हैं तो आंतों की प्राकृतिक रिफ्लेक्स प्रणाली कमजोर होने लगती है। इसकी वजह से मल जितनी देर तक बड़ी आंत में रुका रहेगा, आंतें उससे उतना ही अधिक पानी सोखती रहेंगी। परिणाम ये होगा कि मल कड़ा और सूखा होता जाएगा। इसलिए जब भी शौच का प्राकृतिक बुलावा आए उसे कभी न टालें। सुबह के समय अपने शरीर को थोड़ा समय दें और जल्दबाजी बिल्कुल भी ना करें।
आदत नंबर 4, लगातार बैठे रहना और शारीरिक गतिविधि ना करना। आजकल ज़्यादातर लोगों का काम घंटों कुर्सी पर बैठकर काम करने का हो गया है। बैठकर काम करने का इसका मतलब ये नहीं है कि शारीरिक रूप से आप बिल्कुल ही सक्रिय ना रहें। शारीरिक रूप से सक्रिय ना रहना भी कब्ज की एक बहुत बड़ी आदत है। अगर आपका काम बैठकर करना ही है तो आप बीच बीच में उठें या सुबह शाम वॉक जरूर करें। जब आप बिल्कुल भी पैदल नहीं चलते या कोई व्यायाम नहीं करते तो आपके शरीर का मेटाबॉलिज्म और आंतों की हलचल भी धीमी पड़ जाती है। शारीरिक रूप से सक्रिय रहने पर पेट की मांसपेशियों पर दबाव पड़ता है, जिससे पाचन तंत्र सही ढंग से काम करता है। अगर आपका काम बैठकर करने वाला है तो हर 1 घंटे में 5 मिनट के लिए उठकर टहले। रोजाना कम से कम 30 मिनट तेज चाल में टहले और हल्की फुल्की एक्सरसाइज करने की आदत भी जरूर बनाए। आदत नंबर 5, खाने को जल्दी जल्दी निगल लेना और चबा कर ना खाना। 5वीं गलत आदत है भोजन को बिना अच्छी तरह चबाए जल्दी जल्दी निगल जाना। ये आदत बहुत गलत है। हमारे पाचन की शुरुआत मुंह से ही हो जाती है। जब हम खाने को अच्छी तरह चबाते हैं तो मुंह की लार भोजन में मिलती है और जो उसे पचाने में मदद करती है। लेकिन जल्दबाजी में बड़े बड़े टुकड़े निगलने से पेट और आंतों पर अतिरिक्त दबाव पड़ता है। इससे भोजन सही समय पर नहीं पचता और आंतों में जमकर सड़न होने लगती है, जिससे कब्ज और गैस की समस्या पैदा हो जाती है। हमेशा शांत होकर हर निवाले को कम से कम 25 से 30 बार चबा कर ही आपको उसको फिर निगलना है। इस बात का ध्यान रखना है कि अच्छी तरह से चबा कर खाएं। आदत नंबर 6, अत्यधिक तले भुने और जंक फूड का सेवन। 6ठी गलत आदत है बहुत ज़्यादा तला भुना, मसालेदार और जंक फूड खाना। पैकेट बंद चीज़ें, अत्यधिक नमकीन, चिप्स और तली हुई चीज़ों में अनहेल्दी फैट और प्रिजर्वेटिव्स बहुत ज़्यादा मात्रा में होते हैं। इन्हें पचाने में हमारे पाचन तंत्र को बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। अगर आप इन चीज़ों को खाते हैं तो बिल्कुल ही इनकी आदत थोड़ा थोड़ा करके कम करिए या बंद ही कर दीजिए। ये चीज़ें आंतों की दीवारों पर चिपक जाती हैं और पाचन क्रिया को धीमा कर देती हैं। इसलिए जितना हो सके घर का बना ताज़ा, सादा और सुपाच्य भोजन ही करें, वो सबसे बेस्ट है। आदत नंबर 7, देर रात तक जागना और चाय कॉफ़ी का अधिक सेवन करना। 7वीं आदत है रात को देर तक जागना और पेट साफ करने के नाम पर दिन भर बार बार चाय या कॉफ़ी पीना। कई लोगों की आदत ये होती है कि हम चाय पियेंगे तब हम टॉयलेट जाएंगे तब हमारा पेट साफ होता है। अगर आप भी उन्हीं लोगों में से हैं तो सावधान हो जाइए बिल्कुल। अत्यधिक चाय या कॉफ़ी में मौजूद कैफीन शरीर से पानी को बाहर निकाल देता है, जिससे आंतें सूखने लगती है। इसके अलावा रात को देर तक जागने से शरीर का बायोलॉजिकल क्लॉक बिगड़ जाता है, जिसका सीधा बुरा असर हमारी पाचन शक्ति पर पड़ता है। रात को 10 से 11 बजे के बीच सो जाएं और दिन भर में 2 कप से ज़्यादा चाय या कॉफ़ी ना पिए। आदत नंबर 8, अत्यधिक तनाव लेना और पूरी नींद ना लेना। 8वीं आदत जिससे बहुत से लोग अनजान हैं वो ये है कि ज़रूरत से ज़्यादा चिंता यानी स्ट्रेस या मानसिक तनाव लेना। हमारे दिमाग और पेट के बीच एक गहरा संबंध होता है जिसे गट ब्रेन एक्सिस कहा जाता है। जब आप मानसिक तनाव से होते हैं तो या रात में 7 से 8 घंटे की गहरी नींद नहीं लेते तो शरीर में तनाव बढ़ाने वाले हार्मोन्स रिलीज होते हैं। ये हार्मोन्स आंतों के काम करने की गति को धीमा कर देते हैं, जिससे भोजन सही समय पर नहीं पचता। तनाव से बचने के लिए योग अपनाएं और रात में सही समय पर सोने का नियम बनाएं। चिंता बिल्कुल ना करें, चिंतन करें, वो अच्छा है। चिंता चिता समान है, ये हमारे बड़े बूढ़े लोग पहले से ही कहते आ रहे हैं, इस बात को ध्यान रखें। आदत नंबर 9, डॉक्टर की सलाह के बिना बार बार पेट साफ करने की दवाइयाँ लेना। 9वीं और सबसे बड़ी गलती है कब्ज होते ही बार बार जुलाब या लैक्सेटिव
दवाइयाँ या चूर्ण खाना। बहुत से लोग पेट साफ न होने पर बिना किसी डॉक्टर की सलाह के मेडिकल स्टोर से दवाइयाँ या चूर्ण लाकर रोज खाने लगते हैं। शुरू में तो इससे राहत मिल जाती है, लेकिन धीरे धीरे आंतों को इन दवाइयों की आदत पड़ जाती है। इसके बाद बिना दवाई के पेट साफ होना बंद हो जाता है और आंतें खुद काम करना छोड़ देती हैं। बिना डॉक्टर की सलाह के कोई भी चूर्ण या दवाई ना लें, बल्कि खान पान की आदतों को सुधारें तो आपकी ये पेट की प्रॉब्लम अपने आप ही बिना दवाई के ख़त्म हो जाएगी। अब बात करते हैं कि आप रोज़मर्रा की ज़िंदगी में किन आसान बातों को ध्यान रखकर कब्ज की समस्या से हमेशा के लिए राहत पा सकते हैं। सुबह का गुनगुना पानी। सुबह उठते ही 1 से 2 गिलास हल्का गुनगुना पानी लीजिए। चाय सुबह उठते ही ना पीजिए, इस बात का ध्यान रखिए। चाहे तो इसमें थोड़ा सा आप नींबू भी मिला सकते हैं। फाइबर से भरपूर आहार। अगला, अपने भोजन में दलिया, ओट्स, हरी सब्जियां जैसे लौकी, तुरई, कद्दू, परवल, इन चीज़ों को शामिल करें और पपीता जरूर शामिल करें। पपीता पेट साफ करने में रामबाण माना जाता है। दवाई लेने से पहले पपीता खाइए, वो ज़्यादा बेहतर काम करेगा। इसबगोल की भूसी। रात को सोने से पहले 1 गिलास हल्के गुनगुने दूध या पानी के साथ 1 चम्मच इसबगोल की भूसी लें। सैर और व्यायाम जरूर करें। रोज सुबह या शाम को 30 मिनट की पैदल सैर जरूर किया करें। नियमित समय। भोजन करने और सोने का समय तय रखें। अगर आपको 8 बजे भोजन करने की आदत है तो बस 8 बजे कर ही लेना चाहिए, इस बात का ध्यान रखें। दोस्तों, हमारा पेट ही हमारी पूरे शरीर की सेहत का आधार है। अगर पेट साफ रहेगा तो आप दिन भर तरोताज़ा, खुश और ऊर्जावान महसूस करेंगे। अपनी इन 9 गलत आदतों को आज से ही पहचानें और धीरे धीरे इन्हें बदलने का प्रयास करें। एक ही दिन में नहीं बदली जाएंगी, लेकिन अगर आप धीरे धीरे कोशिश करेंगे तो ज़रूर बदल जाएंगी ये आदतें। उम्मीद है कि आपको ये जानकारी बहुत उपयोगी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे अपने दोस्तों और परिवारीजनों के साथ ज़रूर से शेयर करें ताकि वे भी इसका लाभ उठा सके। आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं कि क्या आपको भी पेट साफ न होने की समस्या रहती है। क्या आप या आपके घर में कोई ऐसा है जो इस प्रॉब्लम से रोज़ रूबरू होता है। स्वास्थ्य से जुड़ी ऐसी ही ज्ञानवर्धक जानकारियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर दबाना बिल्कुल भी ना भूलें ताकि आगे आने वाली हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आप सभी लोगों का धन्यवाद। स्वस्थ रहें, मस्त रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें और राधे राधे, जय श्री कृष्ण गाते रहें। सावन आया है, खूब सारी शिव भक्ति करें और अपना ख्याल रखें।